हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल, कौन चैनल, ज्ञान एक कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सबसे बड़ी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 3.3। मिसलेनियस भी इतनी बड़ी नहीं है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, जितना कि एक्सरसाइज 3.3। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यहीं पर है और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, है ना। बच्चों को तो टफ भी लगता है। क्यों टफ लगता है? क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले और किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये पता कैसे लगे, बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा। मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, और मैं आपकी तरह सोचने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये कैसे होता होगा। तो बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। टीचर एज अ स्टूडेंट बिहेव करने वाला पूरे वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जहां पर आपको ये लगे कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे साल यहाँ पर वीडियोस आने वाली है। चैप्टर खत्म करेंगे, सारे एनसीईआरटी को खत्म करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर सैंपल वेयर और मल्टीपल क्वेश्चन भी काफी करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे पास साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह आता है डायरेक्ट डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे मुझे। आई विल ट्राई कि विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई जरूर करूं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर चैप्टर के बाद, चाहे चैप्टर हमने 1 किया, चैप्टर 1 हमने 2 किया, करने के बाद हम लोगों ने उसकी वर्कशीट डाली है। और वर्कशीट में क्या होता है, नोट्स भी होते हैं, प्लस में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन भी कैसे 1 मार्क्स के अलग, 2 मार्क्स के अलग, 3 मार्क्स के अलग, 6 मार्क्स के अलग। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबका ध्यान रखते हुए मैं वर्कशीट बना रहा हूँ चैप्टर खत्म होने के बाद। अगर आपको वर्कशीट वो नहीं मिले, अगर आप चाहते हो वर्कशीट आपको मिले, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं। सारी पीडीएफ वगैरह हम लोग वहाँ पर अपडेट करते हैं, डेली टास्क देते हैं, सारा होता है टेलीग्राम के अंदर। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना ना भूले। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो वही करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक्सरसाइज कौन सी करने वाले? एक्सरसाइज करेंगे 3.2। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं ना, जो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी इससे पहले, ट्रिग्नोमेट्री माँ की दुख भरी कहानी, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलों को, कुछ फॉर्मूलों को कहानी के तौर पे, कुछ फॉर्मूलों को डिराइव करके आप लोगों को याद कराया था। वो वाली वीडियो याद से आप लोग देख लेना, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, फॉर्मूला किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव कैसे हुआ, वो सब मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पर आना ये हलवा लगने लगेगा, सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 को प्रूव करना माइनस 1/2 के बराबर निकल के आएगा। तो ये LHS है, ये RHS है, ठीक। कितना सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे टेकिंग LHS। क्या बोलेंगे? टेकिंग LHS को हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो साइन इसके LHS साइन स्क्वायर पाई अपॉन पे 6 पहले लिख लेते हैं पहले, प्लस में कॉस स्क्वायर पाई अपॉन पे 3, है ना, माइनस में टेन स्क्वायर पाई अपॉन में 4 हमने ले लिया LHS को, ठीक है। अब पाई अपॉन 6 का मतलब कितना होता है? पाई अपॉन 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। तो साइन स्क्वायर पूछा है तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ऐसी पाई अपॉन पे 3, कॉस पाई अपॉन 3, पाई का मतलब 180 होता है, 3 का मतलब 3 हो गया, डिवाइड करेंगे 60 आगे। कॉस 60 कितना होता है बताओ? कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 हमारे पास होता है 1/2। तो ये भी आ गया 1/2 का होल स्क्वायर। और टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 45 होता है, और 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर हम लोग सर्च कर देंगे तो आएगा 1/4 प्लस में 1/4 माइनस से 1 निकल के आएगा, नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना एलसीएम आएगा? 4 निकल के आएगा। 1 प्लस में 1 माइनस में 4 कितना आ गया? 2 माइनस में 4/4 जो कि आ गया -2/4। अच्छा जी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/2 निकल के आ गया। अरे चाचा यही तो हमें प्रूफ करना था, बराबर में आ गया RHS के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे करेंगे सर ये वैल्यू याद नहीं, हमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। कोई बात नहीं, वैल्यू याद नहीं है तो अभी याद हो गई। पाई अपॉन 4 कितना होता है? 10 का 1 होता है ना। साइन पाई अपॉन 6 कितना होता है? 1/2 हो गया। कॉस पाई अपॉन 3 कितना होता है? 1/2 हो गया। तो क्वेश्चंस को करते चलो और दिमाग में याद करते चलो, क्वेश्चन को करते चलो और सारी चीज़ों को याद करते चलो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ना याद करने का झंझट, ना याद रखने का झंझट। क्या करना है? क्वेश्चंस करो। ये भगवान ने जो फालूदा बनाया ना यहाँ पर, जो 250 ग्राम का वो फालूदा दिया है, वो बहुत बहुत ज़्यादा चमत्कारी फालूदा है। मतलब आप किसी चीज़ को 2-3 बार से ज़्यादा कर लोगे ना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप याद हो जाता है। क्यों? ये बॉडी जो भगवान ने बनाई बहुत ही बढ़िया बनाई है, अपने आप काम करता हमें पता भी नहीं चलता है कि नहीं। रात को सोते सुबह अपने आप नींद खुलती है ना, मान लो कोई सो रहा हो और सोते सोते सोता ही रह गया, उठना ही भूल गया, चल दिया ऊपर, मर गया, वैसा हुआ कभी नहीं। सोने का तो वो ऑटोमेटिक उठता है। सोने में कहते हैं कि सोते वक्त बंदा ना आधा मर जाता है,
कैसे उठ रहे हैं। तो बॉडी बड़ी काम की चीज़ होती है, भगवान ने बहुत तरीके से अच्छे से डिज़ाइन करी है। तो आप टेंशन मत लिया करो, बहुत बच्चे टेंशन लेते हैं, है कि नहीं, प्यारे प्यारे बच्चे क्यूट क्यूट से बच्चे टेंशन लग जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 6 है और cos स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 और फिर cos स्क्वायर पाई अपॉन 3 को 3/2 के बराबर हम लोग यहाँ प्रूफ करना। अब कैसे करें, ध्यान सुनेंगे, वही करना। बोलो पहले क्या करेंगे, बोलो टेकिंग LHS, हम लोग LHS को लेने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो हो गया 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 6, क्या सर ये तो ठीक था, लेकिन ये cos स्क्वायर के सामने क्या लग गया, ये 7 पाई अपॉन 6, कोई बात नहीं बेटा, अभी बता रहा हूँ कैसे करना है। और cos स्क्वायर पाई अपॉन 3 को प्रूफ करना 3/2 के बराबर। पाई अपॉन 6 कितना होता है, अभी पीछे हमने यूज किया था, देखो पाई अपॉन 6 यूज किया, कितना है 1/2, यहाँ पर पाई अपॉन 6 1/2, याद हो रहा है धीरे धीरे। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। जब भी आपके पास इस तरह से कोई नंबर बड़ा है, ये कि आप इसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कैसे ब्रेक करना है। अब 7 पाई अपॉन 6 है, अब आपसे कैसे ब्रेक करोगे, आप देख सकते हो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6 1 6 माइनस के कितना है 1 आया। इसका मतलब 1/6 के फॉर्म पे हम लोग से ब्रेक करते हैं, मतलब क्या पाई प्लस पाई अपॉन 6। तो हम लोग से लिखते हैं, इसमें लिख दो कॉसेक, है ना, कॉसेक 7 पाई अपॉन 6 का आप लोग से होल स्क्वायर कर दो, है ना। और cos पाई अपॉन 3 कितना होता है, cos पाई अपॉन 3 बताओ कितना होता है, अभी हमने यहाँ पर देखा वो 1/2 ही होता है। तो आ गया 1/2 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब cos कैसे ब्रेक करेंगे, ये आ गया 2 अपॉन पे, है ना, 1/4 का, ये हो जाएगा 1/4 इस तरह से। और ऐसे हम लिखेंगे कैसे, cosec, है ना, cosec पाई प्लस में पाई अपॉन पे 6 लिख सकते हैं, तोड़ दिया मैंने, है ना, यहाँ से देखा मैंने क्या तोड़ते हैं। अब फिर इसका करेंगे होल स्क्वायर इस तरीके से, और फिर कितना 1/4 निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ब्रेक करते चलना है। कैसे ब्रेक करना आपको मैंने बता दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसको पहले करो 2 2 4, तो 2/4 निकल के आ गया, 1/2 ना, 1/2 निकल के आ गया, एक मिनट रुक जाओ, ये आ गया आपका कितना 1/2, 1/2 आ गया प्लस में। अब देखो ध्यान से, आपको तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैंने आपको कहा था ये क्या पाई प्लस थीटा, है ना। जब पाई मतलब रेफरेंस जब एक्स एक्सिस होता है, जब रेफरेंस एक्स एक्सिस लेते हैं हम लोग ना, तो वहां पर क्या होना, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। और आपको तो पाई प्लस में थीटा है, तो पाई प्लस मतलब कहाँ लाई करेगा, 3rd क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, ठीक है। तो पहले क्या कहा था मैंने, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा कॉसेक पाई अपॉन 6 ही आएगा। अब 3rd क्वाड्रेंट में जो है कॉसेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आएगा इस तरीके से, और यहाँ पर लगाएंगे हम लोग होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आराम समझने की कोशिश करोगे तो बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। अब आगे चलना, इसलिए ये सारी बातें ना मैंने पिछली वीडियो में बताई है, इसलिए अगर आप आए हो नए हो तो आप चेक कर सकते हो पिछली वीडियो में ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये आएगा 1/2, ठीक है, प्लस में। अब कॉसेक पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 का मतलब 30, कॉसेक मतलब होता है साइन का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना होगा 2/1, तो 2 निकल के आने वाला है, तो आएगा -2 का होल स्क्वायर इंटू पर 1/4 हो गया, तो 1/2 प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, इंटू 1/4, 4 से 4 खत्म, 1/2 प्लस में 1 नीचे 1 लगा दीजिए, तो 1 प्लस में 2/2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3/2 जो कि RHS के बराबर आ गया, और हो गया हमारे पास हैंड्स प्रूव्ड। बड़ा लिख देना, बड़े गर्व की बात है कि आप लोगों ने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है cot स्क्वायर पाई अपॉन 6, ठीक है, ये cosec पाई 5 पाई अपॉन 6 प्लस में 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 और इज इक्वल टू 6 हमारे पास, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, ठीक है, ध्यान सुनना। अब cot पाई पहले क्या करेंगे, वही टेकिंग LHS हम लोग से लेंगे, कितना है वो होगा cot स्क्वायर पाई अपॉन 6, सही है, प्लस में cosec, है ना, cosec 5 पाई अपॉन 6 और फिर प्लस में 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 हम लोगों ने इससे ले लिया। सिंपल है, क्वेश्चन हमने उतार दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया है हम लोगों ने, है ना। पाई अपॉन 6 का मतलब कितना 30 होता है ना। अब tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, तो cot 30 कितना होगा, उसका उल्टा √3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हम लोग को लगाना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये तो बड़ा अजीब सा ही है, हमने ऐसी शकल तो कभी देखी नहीं, हमें तो पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 4 पढ़ा है, ये तो क्या है गंदा सा लग रहा है, तो इसको ब्रेक कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्रेक कैसे करना है, अब वहाँ प्लस किया था पाई प्लस पाई अपॉन 6, यहाँ 5 लाना है, तो हम क्या करेंगे पाई माइनस में पाई अपॉन 6 कर देंगे, चेक कर लो 6 पाई जा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, ठीक है, तो प्लस में अब पाई अपॉन 6 कितना होता है 30 होता है, पाई अपॉन 6 कितना होता है 30 होता है कि नहीं, और tan स्क्वायर 30 कितना हो गया अपने पास 1/√3 का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई 1/√3 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, पाई ये पाई का रेफरेंस लेके चल रहे हैं, मतलब नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब पाई माइनस में, पाई माइनस का मतलब क्या होता है, ये होता है पाई माइनस थीटा, लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 आ गया, प्लस में पॉजिटिव रहेगा तो cosec पाई अपॉन 6 आ गया, और प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1/3 निकल के आ गया, ठीक है।
कॉसिक पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 का मतलब 30 होता है, साइन 30 तो 1/2 होता है, तो कॉसिक हो गया, इसका उल्टा 2 हो गया, तो प्लस में 2 प्लस में 3 से 3 की डंडी खत्म, आगे 1, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आता है, 5 में 1 जोड़ोगे 6 निकल के आता है, क्या बात है, बराबर में आ गया RHS। आई होप आप लोगों को अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है कि कैसे हम लोग को ब्रेक करना, जो आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में उसका इस्तेमाल कहाँ पर होने वाला है, आई थिंक आपको अब धीरे धीरे पता चल रहा होगा, ठीक है, ओके। नाउ चलता नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन और 4, ठीक है, कह रहा 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस में 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4, इतना, तो ये तो ठीक था, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ गड़बड़ी लोचा है, उसको ठीक करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 बोलो sin स्क्वायर, अब एक कम चाहिए तो माइनस वाला होगा, पाई माइनस में पाई अपॉन पे 4 है कि नहीं, जब एक नीचे वाला जो है एक बड़ा हो ऊपर वाले से तो माइनस में टूटता हमेशा, प्लस में cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 मतलब पाई अपॉन 4 मतलब 945 होता है, cos 45 1/√2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस में अब 2 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 होता है 60, cos 60 होता है मेरे ख्याल से तो 1/2, इसका उल्टा कर देंगे तो 2 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब पाई माइनस पाई अपॉन 4, अब बात चेक करो फटाफट से, आपको क्या करना है, पाई माइनस में कालाई करेगा, पाई माइनस थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अगर 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 4 निकल के आएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 निकल के आ गया, सही है। अब पाई अपॉन 4 कितना होता है, 45 हो गया, साइन 45 1/√2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 हो गया, √2 का स्क्वायर कितना 2 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में खत्म हो गया 1 आ गया, और प्लस में 8 हो गया, ये भी खत्म हो, कितना 1 आएगा, 1 + 1 + 8 कितना हो गया आपका 10 निकल के आ जाएगा, बहुत ही सिंपल हो गया। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये खेलना तोड़ना जोड़ना आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये लो, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 और tan 15, ये क्या है सर, हमने साइन 0 डिग्री पढ़ा था, साइन हमने 30 पढ़ा, हमने 45 पढ़ा, हमने 60 भी पढ़ा, 90 पढ़ा, सर आपने 75 तो बताया नहीं, आपने धोखा किया हमारे साथ, ये आपने छुपा के रखा था, छुपा के नहीं रखा था, इसकी वैल्यू तोड़ के निकालनी होती है, कैसे निकालनी होती है, साइन 75 है तो मुझे साइन को ऐसे ब्रेक करना है 2 एंगल्स में जिसकी वैल्यू मुझे पता हो, मुझे 30 पता है 45 पता है, तो 30 45 ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, कैसे, मैंने बोला साइन 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमने लिख दिया कैसे, साइन 30 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, कोई कहे सर मैं चाहता हूँ पहले 45 लिखना, तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत करनी है, चाहे 45 + 30 लिखो, चाहे 30 + 45 लिखो, बात देखिए। अब ये क्या बन गया, साइन अलग अलग एंगल, ये हो गया, एक फॉर्मूला बताया था मैंने कहा था साइन बेटा ये लो 2 फल मिल बाटी खाना, साइन शेयरिंग करने वाला बंदा है, कितना आएगा, साइन ने पहला हिस्सा खुद लिया, दूसरा हिस्सा उसको दिया, बाद में नाक टपका लगा, बुरा लगा, अच्छी फैमिली कर रहा, फिर उसके उसने क्या बोला पहले कॉस को भेजेंगे, उसके बाद साइन दोबारा लेके आएगा अपने आप को इस तरीके से, तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, तो बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, ठीक है, 30 डिग्री प्लस में 45 डिग्री कितना आएगा, साइन x मतलब साइन 30 डिग्री और कॉस x कॉस 45 डिग्री, सही है, प्लस में कॉस x cos 30 डिग्री और साइन y साइन 45 डिग्री का, सर मजा आ गया सर, क्या बताया सर, वाह सर वाह, जितनी तारीफ की सर आपकी उतनी कम है ना, ऐसी फीलिंग आ रही नहीं आ रही, इट्स ओके, तारीफ मत करो इतनी ज़्यादा। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 निकल के आ गया, cos 45 होता है 1/√2, ठीक है भैया, और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, और साइन 45 कितना होता है, साइन 45 भी होता है 1/√2, इस तरीके से, ठीक है, तो 1 1 जा 1 2√2 है ना, और √3 यहाँ पे √2, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, कितना आएगा अपने पास 1 प्लस में √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर छोड़ना चाहो यहाँ छोड़ सकते हो, और कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चे होंगे वो कहेंगे सर रेशनलाइज कर दो, सर हमने पढ़ा था रेशनलाइज करते हैं, तो अब रेशनलाइज भी कर सकते हो, बाकी वरना यहाँ छोड़ना तो छोड़ सकते हो, आएगा √2 × 1 प्लस में √3 हो गया, अपॉन पे 2 2 जा 4 निकल के आ जाएगा इस तरीके से, है ना, तो √2 प्लस में √6/4, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, वरना कोई चाहे सर यहाँ छोड़ना चाहे तो आप यहाँ पर ही छोड़ सकते हो, बात आपकी बात एक ही होती है, आपकी मर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को ब्रेक करना है, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे 10 15 है, इस ये हो गया, इसे नोट कर लियो, इसे नोट कर लो फटाफट से मिटा रहा हूँ मैं, फिर 10 15 को तोड़ेंगे, तो ये मिटाया है ना, मिटा दूँ, चलो मिटा दिया। अब बात करें दूसरी बात करते हैं हम लोग किसी 10 15 की। अब वही बात है 10 15 है तो होता नहीं है, अब मतलब क्या करेंगे, हम ऐसे ब्रेक करेंगे ऐसे कि दोनों एंगल में पता हो, तो 60 हमें पता है 45 हमें पता है,
तो 60 में से 45 गया, कर सकते हैं। कोई क्या सर हम 45 माइनस में वो करना चाहे तब भी आंसर सेम आएगा। कोई 45 माइनस में 30 करना चाहे तब भी 15 होगा। कोई 60 माइनस से 45 करना चाहे तब भी होगा। बात एक ही है, जो उनसा ठीक लगे आप कर सकते हो। तो मान चलो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने बोल दिया 10 है ना, 10 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, सही है। 15 गया पाता ना, हाँ क्लियर है तक। अब क्या एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता, मैंने बताया था 10x माइनस में वाई, मैंने कहा था 10 जो अपने आप से मतलब रखता है, 10 ने बोला 10x है ना माइनस में 10y, और 10 क्या बोलता है, हमें कोई भी एक में से अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आता है, प्लस में 10x और 10y निकल के आता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है। देखो यहाँ पर कैसे आएगा, तो अगर 10 45 माइनस में 30 डिग्री, राइट, तो ये क्या हो गया 10x माइनस वाई की तरह हो गया। तो 10x मतलब कितना हो गया 10 45 डिग्री माइनस में 10 30 डिग्री, इस तरीके से हो जाएगा। और अपॉन पे 1 प्लस में 10x, 10x कितना हो गया 45 डिग्री और 10y 10 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है कि नहीं है। ओके 10 45 होता है 1, 10 30 कितना होता है 10 30 होता है 1 अपॉन पे √3, अपॉन पे 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन पे √3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम के सॉल्व करेंगे तो अगर √3 माइनस से 1 अपॉन पे √3 आ गया, नीचे भी कितना आएगा √3 प्लस में 1 अपॉन पे √3 आ गया, इससे खत्म हो गया। कितना आ गया √3 माइनस से 1 आ गया अपॉन पे √3 प्लस से 1 निकल के आ गया। जो यहाँ छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, और कोई चाहे नहीं सर हम तो थोड़े मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, हमें तो IIT निकालनी है, तो रेशनलाइज कर ले, जिसको IIT निकालनी है वो रेशनलाइज कर ले, ठीक है वो रेशनलाइज कर ले आराम से, बात एक है, ठीक है। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो तारा, ठीक है आ गया होगा। आप चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके इतना डेंजर क्वेश्चन कहोगे सर ये क्या है सर, धोखा सर, इतना बड़ा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इतने नकली ना, आपको बताऊँ ना, आप भी कहोगे सर क्या है ये, कुछ भी नहीं था ये। तो देखो ध्यान से समझ, मतलब मेन ये समझने वाले आते हैं। हाँ मैंने क्या कहा था, मैं यहाँ पर अब देखो, अब जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन है मैं ये सोचूंगा कि एज अ स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखूंगा, अरे इतना डेंजर क्वेश्चन है ना सोचते हैं। अब सुन ध्यान से, मैंने क्या देखा यहाँ पर, कॉस है फिर कुछ चीज़ है, फिर कॉस है फिर कुछ दूसरी चीज़ है, फिर साइन है सेम वही चीज़ है, फिर साइन है सेम वही चीज़ है, और हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, अच्छा सर ने बोला था ना कॉस बड़ा कपटी होता है, सर ने बोला था कॉस कपटी होता है, सर ने बोला था ये कैसा है, ये कॉस, इसे ए मान लूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है। अच्छा कॉस उल्टी खोपड़ी का था और पहले खुद देता था, तो अगर बोला कॉस अगर मिल बांट के खाना, उल्टी खोपड़ी मतलब माइनस है तो प्लस आएगा, 2 मिल बांट के खाना, तो ये, अरे सर ये जो चीज़ दे रखी है ना, अरे वो इसका एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन है वो। अच्छा कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस, इस पूरे को ए मान लो, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी के फॉर्म पे दे रखा है, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्म पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे टेकिंग LHS, बहुत मजा आ गया। तो क्या LHS है हमारे पास, पेन चेंज करो, काम बन गया अपना, ये तो खत्म हो गया शुरू होते ही। तो आएगा कॉस है ना पाई अपॉन पे 4 माइनस में एक्स था ये, ठीक है, उसका कितना है कॉस पाई अपॉन पे 4 माइनस में वाई हो गया, माइनस में साइन है ना पाई अपॉन पे 4 माइनस में एक्स हो गया, और साइन पाई अपॉन पे 4 माइनस में वाई निकल के आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स प्लस वाई है ना, मतलब कॉस ए प्लस वाई, ए कितना है पाई अपॉन पे 4 माइनस में एक्स है, प्लस में बी कितना है पाई अपॉन पे 4 माइनस में वाई। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, इतनी बात तो गारंटी है, ठीक है। अब क्या करें, अब ये पाई अपॉन 4 को जोड़ देते हैं, कितना आएगा, तो ये आएगा कॉस, साथ में लिखते हैं पाई अपॉन पे 4 प्लस में पाई अपॉन पे 4 माइनस में एक्स माइनस का वाई निकल के आ गया, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो गया पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4, तो पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4 कितना बन गया, ये बन जाएगा आपका 2 पाई अपॉन पे 4, तो पाई अपॉन 2 निकल के आ गया जी, जो कि 90 होता है। अच्छा जी, तो ये हो गया कॉस कितना आएगा पाई अपॉन पे 2 माइनस कॉमन कर लो एक्स प्लस में वाई निकल के आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, cos 90 माइनस थीटा, ये तो क्लास 10th में पढ़ा था सर, cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन इंटू थीटा कितना है एक्स प्लस में वाई है। लो भैया तुम बोले टफ है, कहाँ टफ लग रहा है ये, वहीं पर आगे प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, RHS के बराबर आगे नहीं आ गया, कितना सिंपल है ही नहीं, पहले ये बताओ। तो मेन चीज़ क्या है, समझने वाली बात है कि इसको ध्यान से, जो मैंने बात बताई थी पिछली वीडियो में, उसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर कॉस कपटी है, कॉस दोनों लेके खुद आया है, अच्छा साइन को भेजा, उल्टी दिमाग का होता माइनस है तो प्लस का होगा, है ना। इस तरह से सारे क्वेश्चन को बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। बताना मुझे मज़ा आ रहा नहीं आ रहा सॉल्व करने में, कैसा लग रहा है आपको मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, पर आपको अच्छा लगना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके तो 10 पाई अपॉन 4 प्लस में एक्स और 10 पाई अपॉन 4 माइनस में एक्स को इसके बराबर प्रूफ करना है। अब कैसे करें, हमने पढ़ा हुआ भाई 10 a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या टेकिंग एलएचएस कर लो, पहले टेकिंग है ना, बड़ा मज़ेदार लगता है मेरे को ट्रिग्नोमेट्री। तो कितना है 10 है ना
पाई अपॉन पे 4 प्लस में x हो गया, राइट, अपॉन कितना हो गया 10, है ना, 10 पाई अपॉन पे 4 माइनस में x निकल के आ गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा, सारे पाए तो ये फॉर्मूला का खेल है। सर ने आपने बताया था कि 10 है ना 10a प्लस में b का फॉर्मूला बताया था। अभी यूज़ केस से पहले हमने क्या होता है, 10 बोलता है 10a प्लस में 10b, है ना, 10b होता है अपॉन पे हमें कोई एक में से अलग नहीं कर सकता, 1 माइनस 10a 10b निकल के आता है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला तो कैसे लगेगा, तो आएगा ऊपर लगा रहा हूँ 10a, है ना, और प्लस में 10b, सही है, और फिर डिवाइड बाय 1 माइनस में 10a, अब फिर 10b निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, नहीं सही है, इसका काम खत्म। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इस पर भी सेम वही करेंगे, कितना करेंगे 10 पाई अप, रिलैक्स आराम से, डरने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी, 10x हो गया, है ना, अपॉन में माइनस अब नीचे कितना आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, प्लस होगा 1 प्लस में 10 पाई अपॉन पे 4 और फिर कितना आएगा 10x निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। अब मैं फॉर्मूला हटा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे, 2-3 बार एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप ही याद होना शुरू हो जाएगा। मैंने भी कोई याद नहीं किया, अपने आप याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते, है कि नहीं, इस तरीके से। चलो तो क्या आएगा 10 पाई अपॉन 4, है ना, तो क्या होता है 10 पाई अपॉन 1 होता है, 1 होता है, कितना आएगा 1 प्लस में 10x हो गया, ठीक है, अपॉन पे 1 माइनस में ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, ये हो गया 1 माइनस में 10x निकल के आएगा इस तरीके से। फिर अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस में 10x आ गया इस तरीके से, और कितना नीचे आ गया 1 प्लस में 10x निकल के आ जाएगा। बोलो सही है, बिल्कुल सही है सर। अब कैसे होगा उसको लिखेंगे 1 माइनस में 10x, सॉरी 1 प्लस में 10x अपॉन पे 1 माइनस में 10x, ठीक है, जब दो फ्रैक्शन होते हैं तो उलट के मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस में 10x अपॉन पे 1 माइनस में 10x। अच्छा जी, अब ये देखो क्या क्या सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम चीज़ नहीं है, तो लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं 1 प्लस में 10x अपॉन पे 1 माइनस में 10x का होल स्क्वायर कर सकते नहीं कर सकते, हो गया RHS के बराबर। डरते बहुत ज़्यादा तुम लोग यार, हुआ नहीं हुआ RHS के बराबर, बताओ कितना सिंपल तरीके से करा, बस क्या है हमें पता 10 दिस अपॉन दिस, a प्लस बी का फॉर्मूला दिमाग में याद आ गया, सर ने कहा था 10a प्लस 10b अपॉन पे, हमें एक में से कोई अलग नहीं कर सकता। तो ऐसे फॉर्मूले को ध्यान रख के अगर आप अप्लाई करोगे ट्रिक के साथ तो बड़े आराम से हो जाएगा। चलता नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट कह रहा है ओके, ये क्या डेंजर क्वेश्चन आ गया सर, ये तो बड़ा डेंजर लग रहा है, कैसे करें। अब मैं सोचता हूँ कैसे करें। अब एक काम करते हैं, ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है मेरे को। सर ने बताया था पाई प्लस एक्स की वैल्यू कैसे टूटती है ना, और कॉस बुरे खानदान से कर्जा दिया ऐसे, अच्छी सारी बात बताई गई है। ओके, तो पहले टेकिंग LHS करते हैं, पहले टेकिंग LHS, ठीक है, वो लिख लेते पहले, तो क्योंकि इससे ना लगता है कि हम कर रहे हैं पाई प्लस में एक्स कॉस माइनस में एक्स अपॉन पे साइन पाई माइनस में एक्स और कॉस पाई अपॉन पे 2 प्लस में एक्स। अब ध्यान सुनना, कोई क्या कहता है, अगर हम रेफरेंस लेते हैं, अगर हम रेफरेंस जब लेते हैं एक्स एक्सिस को, ये पाई है, पाई प्लस में एक्स का मतलब होता है कि थर्ड कॉर्ड में लाई कर रहा है, और जब पाई का एक्स एक्सिस का रेफरेंस होता है देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो आएगा कॉस एक्स ही आएगा। अब चेक करते हैं, कॉस थर्ड कॉर्ड में कैसा नेगेटिव होता है, तो यहाँ साइन कैसा आएगा माइनस का कॉस एक्स निकल गया। अब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब कॉस को कर्जा दिया, कॉस का कौन सा कर्जा, पूरी फैमिली से, तो आएगा कॉस एक्स निकल के आएगा, ठीक है, डिवाइड करूँ, साइन पाई माइनस एक्स, नो चेंज इन डिनोमिनेटर रेशियो, आएगा साइन एक्स से निकल के। अब पाई माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस एक्स सेकंड कॉर्ड में, साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का ही रहेगा। कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, जब रेफरेंस होता है पाई अपॉन 2 का, जब रेफरेंस होता है पाई अपॉन 2 का, तो यहाँ पर चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस इज कन्वर्ट इनटू साइन, तो ये निकल के आएगा साइन एक्स आएगा। अब चेक करो साइन का, पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन एक्स निकल के आएगा। समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, सुनो ध्यान से। अब माइनस से माइनस खत्म, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हो गया ये कॉट स्क्वायर एक्स निकल के आ जाएगा। साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये निकल के आएगा बराबर में RHS। बोलो इतनी अच्छी कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही, कितना सिंपल है कि नहीं, सारी बातें बताई गई हैं। अगर आप पिछली वीडियो को देख के आओगे ना, कुछ भी नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कितना ही बड़ा दिखे, आप तोड़ के सॉल्व करो ना, हलवा लगे हलवा। चलता नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो देखने लगा टफ सा, बहुत ईजी बन जाएगा, कैसे देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या बोला है आपको, कॉस पहले लिखते हैं यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर टेकिंग LHS, ठीक है, टेकिंग LHS ले लेते हैं पहले। कितना है हमारे पास, कॉस 3 पाई अपॉन पे 2 प्लस में एक्स हो गया, ठीक है, फिर कॉस 2 पाई प्लस में एक्स हो गया, है ना, फिर कितना हो गया कॉट 3 पाई अपॉन पे 2 माइनस में एक्स हो गया, ठीक है, फिर प्लस में कॉट 2 पाई प्लस में एक्स निकल के आ गया, इस तरीके से। क्लियर है। अब यहाँ पर बना लो इस तरीके से, है ना।
अब यहाँ पर आया 3π/2, ये होता π/2 है ना, ये होता 3π/2 होता है, और ये होता पाई, ये होता 0 और 2π होता है। ध्यान सुनना, इस ना 3π/2 प्लस एक्स, तो 3π/2 प्लस एक्स मतलब थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। और 3π/2 का मतलब क्या होता है कि चेंज होगा, जब वाई एक्सिस का रेफरेंस होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो आएगा साइन एक्स। अब साइन चेंज करते हैं, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन एक्स निकल के आएगा, ठीक है। कॉस 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स का मतलब लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब अगर 2π का रेफरेंस है, मतलब अगर एक्स एक्स का रेफरेंस है, नो चेंज इन रेशियो, ये आएगा cos x निकल के आएगा। अब साइन चेक करो, 2π प्लस एक्स लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का था पॉजिटिव, तो प्लस का ही देगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, cot 3π/2 माइनस एक्स, तो कॉट चेंज होगा पहले 10 पे, यहाँ चेंज होगा 10x निकल के आएगा। अब 3π/2 माइनस का x का मतलब होता है कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसे पॉजिटिव होता है तो प्लस करेगा, प्लस में 2π प्लस में x, कॉट नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि 2π हमारे पास है, x x के रेफरेंस है, कॉट x ही आएगा। और कहाँ लाई कर रहा है थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉट पॉजिटिव होता है, खत्म। ये इतना डेंजर सॉल्व कर लिया हमने। अब ये क्लास 10 की तरह है, कैसे, आपको होता साइन x और कॉस x है, 10x को कन्वर्ट करो, साइन x अपॉन पे कॉस x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस में cos x अपॉन पे साइन x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बन गया, ये सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर दो, साइन x इंटू पर cos x हो गया, साइन x हो गया साइन स्क्वायर x, cos हो गया cos स्क्वायर x, नीचे कितना आ गया, ये आ गया cos x इंटू पर साइन x निकल के आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो cos के cos खत्म, साइन खत्म, एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, आइडेंटिटी बताई थी मैंने, 1 होता है, ये हो गया 1, बस आ गया बराबर, इक्वल टू RHS। बता कुछ टफ लग रहा है क्या, इतना ईजी है और क्या लोगे बताओ, इससे आसान तरीके से और क्या बताऊँ मैं, कितना आसान है कि नहीं है। आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको जो बच्चे नहीं ये समझ नहीं पा रहे ना, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने, टेंशन मत लो। पिछले वीडियो में ऐसा कुछ नहीं जो मैंने छोड़ रखा हो, किसी बच्चे कुछ भी नहीं आता हो ना, अगर वीडियो सारी देख ले तो परफेक्ट बन सकता है वो, मैं सारी चीज़ को कवर कर रहा हूँ। तो जो बच्चे नए हैं वो देखे, क्या कहते हैं, पुराने वीडियोज़ को, एक स्टोरी बताई मैंने, उसमें सारे फॉर्मूले को याद करा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ चलता 10th में आपके स्क्रीन के ऊपर। अब देखो ध्यान से, बहुत डेंजर क्वेश्चन है। साइन कुछ है, फिर साइन कुछ है, फिर कॉस वही सेम वाली पहली वाली चीज़ है, और फिर कॉस। अच्छा, कॉस धोखेदार है, हमें धोखा देने के लिए कॉस अब की बार इधर आ गया। फॉर्मूला वैसे होता है कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस साइन ए साइन बी, लेकिन कॉस तो है ही उल्टी खोपड़ी का, इधर आ गया, तो सीधा कराते हैं, टेकिंग LHS, टेकिंग क्या LHS, क्या LHS हमारे पास क्या करा मैंने बोल दिया कॉस है ना, कॉस n प्लस में 1 इंटू पर x, यार जो मेरा n और x है मेरा सेम होता है, सही से लिख लो वरना मैं खुद ही कंफ्यूज जाता हूँ कई बार तो, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा कॉस है ना n प्लस में 1 इंटू पर x हो गया, फिर कॉस है ना n प्लस में 2 इंटू पर x हो गया, फिर प्लस में साइन, ठीक है, और n प्लस में 1 इंटू पर x हो गया, फिर साइन, तो कितना हो गया n प्लस में 2 इंटू पर x हो गया, इस तरीके से। अब क्या बन गया, देखो ध्यान से, कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस बेटा मिल बैठे खाना, उल्टी खोपड़ी का, प्लस है तो माइनस आएगा एंगल में है ना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला सर ये, बस यही तो पता लगाना था, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, हो गया काम खत्म यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए कितना है, ए कितना हमारे पास, ए है हमारे पास n प्लस में 1 इंटू पर x, ये हमारे पास a है, माइनस में b कितना है, b बताओ कितना है, b हमारे पास क्या n, ये हो गया n प्लस में 2 इंटू पर x हमारा b है। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, सिंपल है कि नहीं है, खोल दो ओपन कर दो, कॉस कितना हो गया, ये हो गया nx प्लस में x माइनस में nx प्लस में 2x हो गया, सही है। अब सॉरी माइनस में 2x आएगा, माइनस है ना बार, यहाँ माइनस आएगा, माइनस में 2x निकल गया, ठीक है। अब nx से nx खत्म हो गया, तो हो गया कॉस x माइनस में 2x, अब x में से 2x गए तो आएगा माइनस का x, कॉस बेटा कर्जा लिया है दे दो, चलना कौन सा कर्जा, पागल है क्या, कोई कर्जा वर्जा नहीं है, इज इक्वल टू RHS के बराबर निकल के आ गया। बोलो बात समझ में ही नहीं आई। तो ये जो बच्चे नहीं कहे सर क्या हो गया, कर्जा क्या कर रहे, दिमाग चल गया, वो बच्चे पुरानी वीडियो जरूर देखना, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये गर्मी बहुत हो रही है यार, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट कह रहा है, ये इतना डेंजर क्वेश्चन सर, इतना डेंजर क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे करें, क्वेश्चन 11 ध्यान सुना, कह रहा है cos 3π/2 होता ना, तो हम लोग ये कर रहे हैं, ये जो है ना ये 3π/2 होता है तो बड़ा इजी हो जाता है, लेकिन यार हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पर 3π/4 दे रखा है, हो चलो मतलब ये लगा नहीं सकते हम यहाँ पर ना, ठीक है। तो कैसे करें, तो वो पहले लगना चाहिए हमें आता है, तो क्या करें, टेकिंग LHS करते हैं, क्या करेंगे, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कितना हमारे पास कॉस, ठीक है, 3π/4 प्लस में x हो गया, माइनस में कॉस
3π/4 माइनस में x निकल के आ गया, ठीक है, इक्वल टू माइनस का √2 sin x हम लोग को प्रूव करना है। अब कैसे करें, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अब कैसे करें। अब ये cos समथिंग है माइनस में cos सेकंड थिंग है, मतलब cos a माइनस में cos b होता है फॉर्मूला, पता चल के तुरंत क्या लगाना है। आप कहते हैं ना, आप पूछ रहे हैं कैसे सर कैसे पता कौन सा फॉर्मूला लगाना, देखो ना cos a माइनस cos b, और कोई तरीका तो उसमें है नहीं करने का। ऐसे कर लो, cos a माइनस cos b लगा लो ना, एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी कौन से कर सकते हैं। एक तरीका और है, पहले देख लो, cos a माइनस cos b क्या फॉर्मूला होता है, cos होता है हमारे पास माइनस में होता है, माइनस का 2 sin a प्लस b/2 होता है, और sin a माइनस b/2 होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है। अप्लाई करो, माइनस का टू sin a प्लस b, ये a है ये b है, ध्यान सुनना, कितना आएगा a प्लस में b, ठीक है, अपॉन पे 2, क्लियर है तक, ठीक है। उसके क्या आएगा sin a माइनस b, a माइनस में b, माइनस में प्लस हो गया, अपॉन पे 2। बोलो बात समझ में नहीं आई, सिंपल है कि नहीं, फॉर्मूला पुट कर रहा है उसमें, फॉर्मूला को यूज़ करना भी आना चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब ये मतलब सर 2 से 2 काट दो, ये एंगल में ध्यान रखना, ये एंगल में कटता नहीं है ऐसे, माइनस का 2 साइन, अब क्या करेंगे, x से तो x खत्म हो गया, 3π/4 3π सेम है, तो 6π/4 आ गया, 2 3 6, 2 2 3π/2 आ गया, तो 3π/2 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अपॉन में कितना 2 निकल के आ गया इस तरीके से, सही है। दोहराता देखो ध्यान से, 3π/4 था, 3π/4 था, कितना आ गया 6π/4 हो गया, 3 और 2 3 है, 2 2 जा, तो कितना होगा 3π/2 निकल के, नीचे क्या ऑलरेडी 2 दे रखा है, ओके ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ साइन आ जाए यहाँ पर, तो ये अगर कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 3π/2 निकल, ये नहीं, ये खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया है ना, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस खत्म हो गया, और x प्लस एक्स कितना हो गया 2x निकल के आ गया, तो हो गया 2x निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा हमारे पास 2x, अपन में कितना लिखा है यहाँ पर x से लिखा है। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी, है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ओके। अब क्या करना है, नहीं ये x 2 है यार, मुझे x नहीं है 2 है ना, मुझे कितना 2 दे रखा है, ठीक है। अभी साइड का मिटा रहा हूँ मैं, साइड का मिटा रहा हूँ, जगह कम बढ़ रही है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसे, ठीक है, बस होने वाला है, खत्म होने वाला है। अब सॉल्व करते हैं, तो आएगा माइनस का 2 साइन, अब ये हो गया 3π/2 है, नीचे भी 2 है, कितना हो गया 3π/4 हो गया, और ये 2 से 2 खत्म हो कितना आ गया sin x निकल के आ गया, ठीक है। तो sin x तो हमारे पास आ चुका है, खुशखबरी है, इसको ब्रेक करना है। तो माइनस का 2, अब साइन, अब 3π/4 है, अब 3π/4 को तोड़ सकते हैं कैसे, पाई माइनस में π/4, मैंने कहा था अगर नीचे बड़ा हो तो माइनस टूटता है, ठीक है, इस तरीके से आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया sin x निकल के आ जाएगा। अब पाई माइनस थीटा, तो नो चेंज इन डिनोमिनेटर रेशियो, ठीक है, तो साइन ही रहेगा, sin π/4 रहेगा, और पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड कॉर्नर लाई कर रहा है, साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो आएगा sin x, sin π/4 मतलब क्या होता है sin 45 डिग्री, sin 45 होता है 1/√2, कितना आ गया sin x निकल के आ गया, ठीक है। अब ये कैसे हो गए, और √2 से खत्म, √2 टाइम से माइनस का √2 sin x निकल के आ गया, और बराबर कितना हो गया RHS, यही हम लोग को प्रूफ करना था। समझ में आया क्या बोला मैंने, cos a माइनस cos b का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, ये निकल के आ गया, ये हमें आता है, यहाँ मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये निकल के आ गया, पाई माइनस में x कहाँ सेकंड कॉर्नर लाई कर रहा है, पाई है तो चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होगा, sin x ही आएगा, और यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस का sin x आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करते चलो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, sin² 6x माइनस में sin² 4x को हमें ये बराबर प्रूफ करना है। अच्छा जी, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे वहाँ पर टेकिंग LHS हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है। क्या हमारे पास sin² 6x माइनस में sin² 4x, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, हमने बचपन में 8th क्लास में पढ़ा था, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार करेंगे प्लस में और एक बार करेंगे माइनस में, ठीक, ये तो सीखा था। अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin a प्लस में sin b, फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a प्लस b/2 और cos a माइनस में b/2, ये फॉर्मूला होता नहीं होता। दूसरा क्या बन गया यहाँ पर sin a माइनस b, sin a माइनस में sin b, तो आएगा पहले, अब cos आएगा cos a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2। साइन अच्छी फैमिली से, जब प्लस की बात तो इसने क्या करा, पहले खुद आया कॉस को दिया, फिर बुरा लगा पहले कॉस को, फिर दूसरा साइन में माइनस की बात करेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो क्या हो गया, 2 साइन ये आएगा 2 साइन ए प्लस बी, तो कितना होगा 6x प्लस में 4x अपॉन पे 2 हो गया, है ना। आराम से अप्लाई करो। फिर कितना है कॉस 6x माइनस है 4x अपॉन पे 2, इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पर अप्लाई हो गया। इसके बाद करते हैं, फिर ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर देते हैं सबसे, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा 2 कॉस ए प्लस में बी अपॉन पे 2 हो गया, सही है। उसके बाद कितना आएगा, फिर साइन ए माइनस बी 6x माइनस में 4x अपॉन पे 2 निकल के आ जाएगा इस तरीके से, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब क्या होगा 2 साइन 6 और 4 10 हो गया, 10 अपॉन 2 कितना होता है 5x, और कितना है कॉस 6 में से 4 गया 2 अपॉन 2 x, है ना, इस तरह से निकल के गया, ये हो गया इस तरीके से, है ना। अब क्या हो गया 2 कॉस वही 10 अपॉन 2 5x, और यहाँ पर साइन x निकल के साथ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक 5x साथ लिखते हैं और साइन x साथ लिखते हैं, तो 2 साइन 5x कॉस 5x एक तरफ कर दिया मैंने, और 2 साइन x कॉस x मैंने एक तरफ कर दिया। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँच गया, इसे मिटा दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गया, अब क्या करना है आगे समझ नहीं आ रहा, अब देखो कैसे करना है। अब मैं क्या करूँ, जब यहाँ पर पहुँच गया, मैं आगे देखूँ मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना भाई मेरे को चाहिए साइन 10x चाहिए, और मेरे को यहाँ पर साइन 2x चाहिए। अच्छा यार, ये 2 साइन x cos x 2 साइन x cos x 2 साइन x cos x एक चीज़ होती है, साइन 2x का मतलब होता है 2 साइन x cos x। अच्छा, तो 2 साइन x cos x के बदले में साइन 2x लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं लिख दिया साइन 2x। तो सेम यहाँ पर भी है 2 साइन x, और क्या कहते हैं cos x क्या होता है साइन 2x होता है, तो साइन 2 इंटू एक्स कितना है 5x है, तो कितना हो गया साइन 5 to 10 हो गया, तो ये बन गया साइन 10x और साइन 2x। सही करके लिखो जैसे क्वेश्चन में, साइन 2x और साइन 10x निकल के आ गया, अपना काम खत्म, बराबर में RHS। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे करना है इसे, तो ये दिमाग लगाने वाली बात है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है कॉस स्क्वायर 2x माइनस में कॉस का 6x इक्वल टू साइन 4x और साइन 8x के बराबर है। तो सेम ऐसे ही करना जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था ना, सेम एग्जैक्ट ऐसी है, टेकिंग LHS। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो। क्या है कॉस स्क्वायर 2x माइनस में कॉस स्क्वायर 6x हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे एक बार प्लस में, एक बार करा हम लोगों ने प्लस में, सही है, और एक बार कर लिया हम लोगों ने माइनस में, ठीक है। माइनस करेंगे cos 2x माइनस में cos 6x निकल के इससे आ गया। अब आपको पता है ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, बताओ, cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस में cos b का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन पे 2 और cos a माइनस में b अपॉन पे 2, cos का पट्टी खुद ही आता है, और जब माइनस की बारी आए तो साइन को भेज देगा माइनस साइन के साथ, तो आएगा माइनस का 2 साइन, है ना, a प्लस बी अपॉन पे 2 और फिर cos a माइनस बी सॉरी साइन ना, साइन को भेजेगा, यहाँ भी साइन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी साइन आएगा, यहाँ पर आएगा साइन, ठीक है, अपॉन में 2 निकल के आएगा। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता चल गया, अब इसको अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते हैं cos a प्लस बी, बताओ ध्यान से, 2 cos a प्लस बी, तो 2x प्लस में 6x अपॉन पे 2 हो गया, और फिर cos a माइनस बी cos 2x माइनस में 6x अपॉन पे 2 निकल के आ गया, ये ब्रैकेट में बंद कर दो इस तरीके से। अब ये cos a माइनस बी माइनस का 2 साइन, है ना, a प्लस में b अपॉन पे 2 और फिर साइन a माइनस में b अपॉन पे 2 निकल के आ गया, इस तरह के ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। अब क्या हो गया 2 cos 10x और सर 8x अपॉन 2 4x हो गया, 2 cos 4x, और ये हो गया cos 2x माइनस में 6x माइनस का 4x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस का 2, तो होगा cos माइनस का 2x निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया ब्रैकेट बंद कर दो इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माइनस का 2 और साइन वही 4x निकल के आ गया यहाँ पर, और 2 में से 6 गया 4 आएगा, है ना, और अपन 2, तो साइन माइनस का 2x निकल के आ जाएगा, इस तरीके से ब्रैकेट बंद करो। अब कॉस बेटा कर्जा दिया था, भाई कौन सा कर्जा, किस कर्जे की बात कर रहा हूँ मैं, किसी कर्जे को नहीं जानता, पॉजिटिव, तो 2 cos 4x cos 2x, इसका काम खत्म हो गया, कितना सिंपल हो गया। ये बताओ माइनस का 2 साइन 4x, साइन बेटा कर्जा दिया था, आंजी पापा दिया था, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस में प्लस हो गया, और हो गया साइन 2x निकल के आ गया। अब क्या करना है 4x चलो सेम एक तरफ करना है, तो 2 है ना साइन 4x और फिर cos 4x को एक तरफ कर दिया हमने, और फिर 2 साइन 2x और cos 2x को एक तरफ हमने कर दिया। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं है, अब इस फॉर्मूले को मिटाता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा आया बच्चों समझ में, ठीक है, ओके क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है, आपको पता है, कहाँ गया, आपको पता है कैसे
कि पेन कहाँ है, आपको पता है कि साइन 2x क्या होता है, वो होता है 2 साइन x cos x होता है ना। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, उल्टा करना है, ठीक है। तो 2 साइन x cos x होता है साइन 2x, तो हो जाएगा ये सेम हो जाएगा साइन 2x, 2 इंटू एक्स कितना है 4x है, और हो जाएगा ये हो जाएगा साइन 2x अगेन, तो 2 इंटू पर 2x निकल के जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो साइन 8x और हो जाएगा साइन 4x, सीधा करेंगे साइन 4x और साइन 8x निकल के आ जाएगा, जो कि है आपका RHS के बराबर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आपको आया नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट को चलते हैं 14 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x को इसके बराबर प्रूव करना है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब यहाँ पर तोड़ थोड़े करना पड़ेगा, कैसे तोड़ के, ध्यान सुनना। अब क्या यहाँ पर पहले करेंगे टेकिंग LHS, क्या करेंगे टेकिंग LHS हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया साइन 2x है ना, यार ये अलग अलग रहे हैं, यहाँ पर 2 है, ये दूसरी प्रजाति का, इसको पहले साथ में लिखो, प्लस में साइन 6x है ना, और प्लस में 2 साइन 4x हो गया, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अभी क्या बन गया साइन A माइनस प्लस में साइन B, साइन A प्लस में साइन B, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन A प्लस में B अपॉन पे 2 होता है, सही है, और कॉस A माइनस B अपॉन 2 होता है, यही होता नहीं होता, आपको ही पता होता बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे फटाफट से, तो हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस में 6x अपॉन पे 2 निकल के आ गया, सही है, और फिर कितना आएगा कॉस 2x माइनस में 6x अपॉन में 2 निकल के आएगा, प्लस में 2 साइन 4x अपने पास ये हो जाएगा, है ना, सिंपल है, ओके। हो जाएगा 2 साइन 8 4x हो गया ये, और माइनस का 4 अपॉन 2 माइनस का 2 ना, कॉस माइनस का 2x हो गया, ठीक है, और फिर प्लस में 2 साइन 4x निकल के आ जाएगा। बेटा कर्जा देता, कौन सा कर्जा, नहीं लेता ये कोई भी कर्जा, तो साइन 4x कॉस 2x प्लस में 2 साइन 4x। अच्छा जी, ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर भी 2 साइन 4x, यहाँ पर 2 साइन 4x कॉमन कर लें, क्या कर लेते हैं, तो 2 साइन 4x को कॉमन किया, कितना निकल के आ गया, ये आ गया कॉस 2x प्लस में 1 निकल के आ गया, ठीक है, कॉस 2x प्लस 1 निकल के आ गया। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, अब ना कॉस 2x आ गया। अब देखो कहाँ तक पहुँचे आपको देखना पड़ेगा। आपने देखा यार मैंने साइन 4x आ रखा है, साइन 4x आ रखा है, ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर x चाहिए मुझे, कॉस 2x के बदले कॉस स्क्वायर x चाहिए। एक मैंने फॉर्मूला बताया था कॉस 2x का, कॉस 2x का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, वो होता है, चेक करो, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस में 1 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2x का। बहुत सारे फॉर्मूले थे ना, मैंने कहा था जब cos 2x को हमें चाहिए इन टर्म ऑफ cos तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इन टर्म ऑफ साइन चाहिए साइन वाला कर लेंगे, जब दोनों चाहिए तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। तो ये cos 2 ये लिख देते हैं, ठीक है, तो हो गया 2 साइन 4x हो गया, है ना, तो cos 2 क्या लिख दिया मैंने, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 प्लस में 1 हो गया, इस तरीके से ये खत्म हो गया। तो 2 साइन 4x हो गया cos स्क्वायर x, और ये साथ में 2 भी आ गया, 2 2 4 हो गया, 4 cos को साथ में लिखते पहले, और हो गया साइन 4x, तो हो गया ये RHS के बराबर में RHS निकल के आ गया। सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। चलता नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि cot 4x मल्टीप्लाई साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर में cot x और साइन 5x माइनस साइन 3x के बराबर प्रूफ करना है। ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेकिंग LHS, भाई यही ऑप्शन दूसरा कोई तो है नहीं। क्या हमारे पास cot 4x है ना, और क्या अपने पास साइन 5x है प्लस में साइन 3x दे रखा है, ठीक है। अब cot 4x है, इसको ऐसे रहने दो cot 4x, यहाँ पर हमें एक ही फॉर्मूला आता है साइन A प्लस साइन B का, क्या होता है 2 साइन A प्लस में B अपॉन पे 2, है ना, और क्या होता है cos A माइनस में B अपॉन पे 2, यही हम लोग को आता है, इतना ही कर सकते और क्या करेंगे, है कि नहीं, फॉर्मूला लिख नहीं था मैं, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। तो कितना cot 4x हो गया अपने पास, ठीक है, 2 साइन, ये आ जाएगा साइन 8x अपॉन पे 4x हो गया 4x, और क्या जाएगा cos 2x अपॉन पे 2, कितना होगा x हो जाएगा, इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। अब cot 4x लिख सकते हैं हम लोग, कैसे हम लिख सकते हैं बताओ फटाफट से, हम लिख सकते हैं cos 4x अपॉन पे साइन 4x लिख सकते हैं, यही आता है भाई इसके अलावा। तो हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू पर cos x होता है। अब इससे खत्म हो गया, कितना गया 2 आ गया, cos 4x और cos x निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहुँचे भाई, इसका कुछ कर नहीं सकते। याद है क्लास 10th में एक चीज़ बताई गई थी आपको, अगर कभी LHS को सॉल्व करके ये समझ में ना आए कि कैसे सॉल्व करें तो हमें RHS की वैल्यू को उठा लेना चाहिए। आइडिया टेकिंग RHS, यस थैंक यू सर, टेकिंग RHS क्या हो गया cot x है, तो cot x को cot x ले दिया। अब ये हो गया साइन x माइनस साइन y, कितना होगा साइन
क्या फॉर्मूला होता है पता ना, फॉर्मूला बताओ फ्रॉड से क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, वो होता है 2 कॉस एक्स प्लस में वाई अपॉन में 2 होता है ना, और होता है साइन 5x माइनस में 3x अपॉन 2। मैं फॉर्मूला लिखने डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा कॉट एक्स 2 कॉस 5x प्लस 3x 8x, तो 8x अपॉन 2 आ गया, और आ गया साइन 2x अपॉन 2 निकल के आ गया इस तरीके से, सही है। तो देखा कॉट एक्स, ये देखा 2 कॉस 4x साइन x निकल के आ जाएगा। कॉट एक्स को ब्रेक करते हैं, कॉस x अपॉन पे साइन x में वही हमें आता है, और कितना अच्छा 2 कॉस 4x इंटू पर साइन एक्स, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, साइन एक्स खत्म कर दो, कितना बचा 2 कॉस 4x और कॉस x बचा। अब देख लो, चेक करो, LHS इज इक्वल टू RHS। क्या सर, कितना आसान तरीके से आपने बता दिया। तो जब भी आपको LHS सॉल्व करते दिक्कत आ रही है और क्या क्या समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो सीधा RHS को उठा लो और वहां पर इक्वल टू प्रूफ कर दो। बात ऐसे तो क्या था, हमने क्लास 10 में बताया था ना, मैंने आपको क्लास 10 में ऐसे भी कर सकते हैं, तो वही वाला है, इस्तेमाल करना था, बच्चे डर जाता है इस क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट 16 आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, अब आ गए 16 से लेकर 20 तक बहुत ही नकली क्वेश्चन शुरू हो गए। कह रहा है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन दिस इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। फॉर्मूला पता ही आपको, cos a माइनस b क्या होता है, -2 साइन है ना 9x प्लस 5x अपॉन पे 2, और साइन 9x माइनस में 5x अपॉन 2। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब फिर से वो साइन x माइनस साइन वाला कितना होता है, 2 कॉस 17x प्लस में 3x अपॉन पे 2 हो गया, है ना। उसके साइन 17x माइनस में 3x अपॉन पे कितना आ गया आपका निकल के, आपका निकल के आ जाएगा अपॉन पे 2 निकल के आ जाएगा, सही है। ओके, बिल्कुल सही है। अब क्या हो गया बताओ, ये हो जाएगा अपने पास बराबर, यहाँ करते हैं माइनस का 2 साइन 9 5 14 होते हैं अपॉन 2 7x आ गया, 9 में से 5 गया 4, तो 2 बचेगा, है कि नहीं, नीचे 2 भी तो है, तो आएगा 2x निकल के आएगा, डिवाइड बाय, ठीक है। 17 प्लस 3 कितना हो गया, 20 अपॉन 2 10 हो गया, तो 2 कॉस 10x हो गया। 17 में से 3 गया, कितना आता है 14, 14 का आधा 7 होता है, तो साइन 7x हो गया। अब साइन 7x से खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म, कितना आया माइनस का साइन 2x अपॉन पे कॉस 10x। क्योंकि सर बड़े नकली क्वेश्चन, अब बड़े नकली क्वेश्चन हो गए, इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पहुँच सकते हो, आगे और क्वेश्चन करने, वीडियो लंबी होती जा रही है। 17 आपके स्क्रीन के ऊपर सेम फॉर्मूला वही लगाना है, यहाँ पर आराम से कर सकते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके पहले खुद करो, फिर देखना। साइन A प्लस साइन B वाला फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन 5x प्लस में 3x अपॉन पे 2। इतने क्वेश्चन कर लो, फॉर्मूला याद नहीं होगा, मेरे को तो याद हो गया। अपॉन 2, फिर नीचे कितना आएगा, कॉस वाला है, तो कॉस का टी होता है, खुद आएगा दोनों बार, 5x प्लस में 3x अपॉन में 2 हो गया, फिर से कॉस 5x माइनस में 3x अपॉन में 2 निकल के आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 8x, है ना, साइन 8x अपॉन में 2, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, कॉस 2x अपॉन में 2 निकल के आ गया, नीचे कितना आएगा, कॉस 8x अपॉन में 2 हो गया, और कॉस 2x अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो आएगा साइन 4x कॉस x अपॉन पे कॉस 4x कॉस x, ये खत्म। साइन 4x अपॉन कॉस 4x होता है साइन अपॉन कॉस 10, तो 10 4x निकल के आ जाएगा, वेरी सिंपल। 18 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगाना है, तो डायरेक्ट पूछ लिया, कितना होता था 2 कॉस x प्लस में y अपॉन पे 2, है ना, ब्रैकेट मत लगाओ यार, है ना, ब्रैकेट लगाओ, कितना होता है साइन 2 साइन x, साइन नहीं होता कॉस होता चाचा, 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन पे 2 हो गया, और फिर साइन x माइनस में वाई अपॉन में 2 निकल के आ गया, फिर डिवाइड बाय कॉस x प्लस कॉस वाई, कब टी 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन पे 2, और फिर कॉस x माइनस में वाई अपॉन पे 2, ये सेम सेम खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, साइन अपॉन कॉस सेम सेम एंगल पे 10 होता है, 10x माइनस वाई अपॉन पे 2। अब तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने शुरू हो गए, हुए नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है आपके स्क्रीन के ऊपर, साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस x प्लस कॉस 3x, सेम वही फॉर्मूला, साइन x प्लस साइन y का कौन सा फॉर्मूला था बताओ से, वो होता है 2 साइन x प्लस में y अपॉन पे 2, है ना, और कॉस x माइनस में 3x अपॉन पे 2 निकल के आ जाएगा, अपॉन पे कॉस का टी होता है 2 कॉस x प्लस में 3x अपॉन पे 2, है ना, फिर कॉस दोबारा आएगा x माइनस 3x अपॉन पे 2 निकल के, सही है। अब क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन 4x अपॉन पे 2 हो गया, और ये हो गया साइन कितना, साइन माइनस का 2x अपॉन में 2 निकल के आ गया, सॉरी कॉस, कितना कॉस होगा ना ये, फिर डिवाइड बाय, इसे क्या हो गया, फिर डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड आएगा 2 और कॉस 4x अपॉन पे 2,
और कॉस माइनस का 2x/2 निकल के गया। ये सेम सेम खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 2 से 2 खत्म है ना। ये आ गया आपका साइन 2x अपॉन पे कॉस 2x है ना। 2 से 4 कितना आ गया, tan 2x निकल के आ गया, जो कि कौन सा है, सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ चलते हैं नेक्स्ट 20 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन कितने रह गए, ओह बहुत सारे अभी तो यार, 25 क्वेश्चन है इसमें, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, कह रहा है हमारे पास कि साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन दिस इक्वल टू साइन से प्रूव करना। ठीक है, अभी करते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन 3x है ना। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं, साइन एक्स माइनस भी तो आएगा 2 कॉस एक्स प्लस में y अपॉन पे 2 आएगा। ठीक है, फिर आएगा कितना, साइन x माइनस में 3x अपॉन में 2 निकल के आ जाएगा, सही है, अपॉन पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अभी ऐसे रहने दो है ना, मतलब लेंथ हो जाएगा। अब चेक, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, बराबर में कितना आएगा, 2 कॉस 4x अपॉन पे 2 आ गया, और साइन माइनस का 2x अपॉन में 2 निकल के आ गया। इसको भी ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स रहने दो। ठीक है, ऊपर कितना आ गया, ये खत्म, ये हो गया 2 कॉस 2x और जगह माइनस बाहर चला जाएगा 2 और साइन एक्स निकल के आ गया नीचे। यार ऊपर माइनस नीचे माइनस कॉमन कर लो, कितना बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स निकल के आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। एक बात बताओ यार, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, होता नहीं होता, याद आ रहा नहीं आ रहा, कॉस 2 का फॉर्मूला होता है ये। तो इसके लिए हम कॉस 2x लिख सकते हैं, तो आएगा 2 कॉस 2x साइन एक्स अपॉन पे कॉस 2x हो गया, इससे खत्म हो गया, कितना बचा, 2 साइन एक्स बचेगा, जो कि क्या हो गया, बराबर में RHS के बराबर निकल के आ गया। अरे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला नहीं होता, कितना सिंपल है, ये चीज़ आपको कर करके समझ में आएगी। आप चलते हैं नेक्स्ट 21 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर 3 चीज़ आ गई, 2 चल रहा था, अब यहाँ 3 चल रहा, कोई बात नहीं, तोड़ कर लेंगे, है कि नहीं, ये लास्ट है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन अच्छे आएंगे। कॉस 4x, एक काम करते हैं ना, इवन ले लेते हैं, इवन लेंगे ना तो फिर फ्रैक्शन में रहेगा। तो हमने क्या करा, कॉस 4x प्लस में कॉस 2x ले लिया, प्लस में कॉस 3x को अलग रहने दिया इस तरीके से, फिर डिवाइड बाय, यहाँ करा मैंने साइन 4x को और प्लस में साइन 2x को लिख दिया, और प्लस में साइन 3x को मैंने ऐसे रहने दिया। कर सकते नहीं कर सकते, कॉस से प्लस को, यहाँ तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, और यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगेगा, फॉर्मूला लगेगा और 2 कॉस 4x प्लस में 2x अपॉन पे 2 है ना, और फिर कॉस 4x माइनस में 2x अपॉन पे 2 निकल के आ गया, ये फॉर्मूला लग गया इस पर। और फिर कितना है, प्लस में हमारे पास कॉस 3x है, उसको ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, अब ध्यान दो, नीचे आ जाओ, ये रहा साइन एक्स प्लस साइन वाई, कितना होता है, 2 साइन 4x प्लस में 2x अपॉन में 2 हो गया, और फिर कॉस 4x माइनस में 2x अपॉन में 2 निकल के आ गया, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, और कितना आ गया, प्लस में साइन 3x निकल के आ गया, नहीं आ गया, आगे बिल्कुल आ गया, सही है। अब सुना ध्यान से, क्या बना ऊपर बना 2 कॉस 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x, और फिर कॉस 4 में हो गया 2 और 2 से 2 खत्म x, ठीक है, और फिर प्लस में कॉस 3x आ गया, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2 साइन 3x और क्या बचेगा कॉस x, और प्लस में साइन 3x निकल के आ जाएगा। यहाँ भी cos 3x, यहाँ भी cos 3x, एक काम करते हैं cos 3x को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, बचा 2 cos x बचा, प्लस में 1 बचेगा, सही है। नीचे आ जाओ, यहाँ भी sin 3x, यहाँ भी sin 3x, तो एक काम करते हैं sin 3x को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा बताओ, 2 cos x प्लस में कुछ कट रहा है क्या कट गया, cos अपन साइन का तो कॉट होता है, cot 3x आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि RHS के बराबर है। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक बड़े आसानी के तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ों को कर लिया। तो हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर ब्रेक करना है, कहाँ पर कौन सा फॉर्म लगना है, धीरे धीरे आएगा। देखो घबराओ मत, एक ही बार में नहीं आने वाला, किसी को एक बार में आ गया होगा, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर प्रयास। आज इसको करा, एक बार और इस एक्सरसाइज करो, एक बार और 2-3 बार इस एक्सरसाइज कर लोगे, अपने आप सब चीज़ याद होने लग जाएंगी, और फिर क्वेश्चन में अपने आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 22 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर है, कह रहा है कॉट एक्स। हाँ, ये काफ़ी स्पेशल टाइप की क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉट एक्स कॉट 2x माइनस में कॉट 2x कॉट 3x है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बराबर 1, ये आपके एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल मुझे याद नहीं कौन सा, एग्जाम्पल में भी सेम ऐसा क्वेश्चन है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से, उनको सेम तरीके से किया जाता है। कैसे करना है, सबसे बड़ा एंगल क्या है, कॉट 3x है, तो कॉट 3x को ब्रेक करो, पहले कॉट 3x को ले लिया मैंने इस तरह से। अब कॉट 3x को लिख सकता हूँ मैं कॉट
2x प्लस में x, इसलिए मैंने कहा था डेरिवेशन जरूरी है। अब डेरिवेशन हमने ये काम किया था, cot 2x प्लस में x, क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है। मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, नीचे आएगा cot a प्लस में cot b होता है, और cot a cot b है ना माइनस में 1 होता है, हमें कोई एक में से अलग नहीं कर सकता, याद है मैं फॉर्मूला होता था। कितना आएगा अपने पास, तो cot 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ, cot a cot b, ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो cot a कितना है, cot 2x हो गया, cot b कितना है, cot x हो गया, और माइनस से 1 अपॉन में कितना आ गया, cot a प्लस b, cot 2x, और प्लस में कितना है, cot x निकल के आ जाएगा, नीचे 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। तो cot 3x मल्टीप्लाई बाय cot 2x प्लस में cot x है ना, बराबर में कितना हो गया, cot 2x, और कितना cot x माइनस से 1 निकल के आ गया, ठीक, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा अपने पास, cot 2x cot 3x, ठीक है, प्लस में cot 3x cot x है ना, इसको इससे करेंगे तो बराबर में कितना आ गया, cot 2x cot x माइनस से 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान सुनो, अब 1 जो है प्लस का चिन्ह है, मेरे को 1 को मैं वहाँ भेज रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी इधर है, तो प्लस का 1 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 2x है ना, और cot x था माइनस में, ये वहाँ जाएगा cot 2x cot 3x, ये भी वहाँ जाएगा माइनस में cot 3x और cot x। चेक करो आंसर आ गया, चेक करो क्वेश्चन हो गया है, यस क्वेश्चन हो चुका है, चेक करो ना, cot x cot 2x cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x cot 2x cot 3x, और ये देखो कितना आ गया बराबर में 1 निकल के आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इसको ब्रेक करके आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन और एग्जांपल में 10 3x करके वो चेक कर लेना एग्जांपल कौन सा है ना, उसको अभी वीडियो को पॉज करके पहले वाला एग्जांपल कर लो, आपको ऐसे ही करना सेम वैसे। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, सारे इस तरह के क्वेश्चन को वैसे ही करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 23, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अब जो क्वेश्चन 23 24 25 है ना, ये 3 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इस एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या है इसका मतलब, ब्रेक करके करना पड़ेगा। आपका में लिखा लिखते हैं टेकिंग LHS, टेकिंग LHS लेते हैं, क्या है 10 4x है। अब ये 10 4x सिंपल से क्या करें इसे, तो लिख सकते हैं 10 2 मल्टीप्लाई 2x कर सकते हैं इसे। अब एक आपको बताओ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 10 2a का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 10 2a का फॉर्मूला बताया था, हम मेरे को फॉर्मूला याद नहीं, 10 2a क्या होता था, वो होता है 2 10x 2 10a अपॉन पे 1 माइनस में 10 स्क्वायर a, याद आ गया मेरे को, तो ये फॉर्मूला होता है 10 2a का क्या होता है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला, ध्यान सुना कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान सुनना, तो आएगा क्या 2 10a, ये a है पूरा पूरा a है, तो 2 10a, a कितना है 2x है, ध्यान सुनना, डिवाइड बाय फिर 1 माइनस में 10 स्क्वायर a, तो 10 स्क्वायर a कितना है 2x हो गया, समझ में आया। अब दोबारा फॉर्मूला लग गया 10 2x का, दोबारा फॉर्मूला लग गया, क्या फॉर्मूला लग गया 2 मल्टीप्लाई अगेन 10 2x का, तो 2 10x अपॉन पे 1 माइनस में 10 स्क्वायर x हो गया, ये सॉल्व हो गया 10 2x, डिवाइड बाय 1 माइनस में 2 10x अपॉन पे 1 माइनस में 10 स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर निकल गया, यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है। आया समझ में कैसे ब्रेक करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 4 10x है ना, अपॉन पे 1 माइनस में 10 स्क्वायर x निकल के आ गया, फिर लंबी लाइन खींचेंगे। अब इसको एलसीएम सॉल्व करते हैं, कैसे एलसीएम सॉल्व करेंगे, ये आ गया 1/1 माइनस में 4 है ना, 10 स्क्वायर x आ गया ऊपर तो, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस में 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर निकल के आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जगह यहाँ पर बहुत कम बच रही है, कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा चलो पेन चेंज करता था कि आपको दिखे क्लियर ना कहाँ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 10x अपॉन पे 1 माइनस में 10 स्क्वायर x डिवाइड बाय, इसकी मल्टीप्लस में करेंगे तो क्या a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b क्या है, b ये है, इसका b का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b कितना है, b 10 स्क्वायर x है ना, फिर माइनस में 4 10 स्क्वायर x हो गया, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय आ गया 1 माइनस में 10 स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर निकल के आ गया। समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब कैसे होगा, 4 10x अपॉन पे 1 माइनस में 10 स्क्वायर x है, मल्टीप्लाई उल्टा कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस में 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और फिर डिवाइड बाय क्या बन गया, a का 1 माइनस में 10 की पावर, सॉरी 1 प्लस में 10 की पावर 4x ना, 2 के ऊपर 2 है, तो गंदगी नहीं करना अब सब लिखने का, तो आ गया 1 प्लस में 10 की पावर 4x माइनस में 2 10 स्क्वायर x,
और माइनस में 4 tan स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से इस ये पूरे वैल्यू से ना ये वाली खत्म, स्क्वायर खत्म हो गया, टूट गया स्क्वायर। अब कहाँ लिखूँ, जगह नहीं बची, कहाँ लिखूँ रे, यहाँ कर देता, ठीक है, छोटा लिख रहा हूँ, छोटा छोटा। तो क्या बन गया, ये बन गया, ऊपर बन गया 4 tan x है ना, 4 tan x मल्टीप्लाई 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स बचा ऊपर, नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व 6 आ जाएगा। तो 1 माइनस में 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस में 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x इज इक्वल टू RHS। यही हम लोग को प्रूव करना था। आप देखो वहीं पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्या करा, दोबारा बता रहा हूँ मैं, पहले tan 4x था, tan 2x में ब्रेक करा, ये निकल गया, फिर दोबारा फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला लगाया और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करा। भाई कोई जादू नहीं करा, अपने आप वहाँ पर आप पहुँच सकते हो, आराम से देख के से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको बड़े आराम से आ जाएगा। चलते नेक्स्ट 24 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है cos 4x को इसके बराबर प्रूफ करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे करना ध्यान सुना, वही करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले टेकिंग एल लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग LHS, क्या cos 4x है, इसको ब्रेक करेंगे कैसे, cos 2 मल्टीप्लाई 2x। अब cos 2a का फॉर्मूला, तो cos 2a का फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a होता है, ये भी होता है, और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है, और 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर a भी, ये भी होता है। जो सा यूज होगा वो लगा लेंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला पर ब्रेक करते हैं। और मैंने साइन भी चाहिए, साइन भी चाहिए मैंने, तो एक काम करते हैं साइन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो cos 2a का फॉर्मूला कितना हो गया, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर 2x निकल के आ जाएगा, ठीक है, बोल बात समझ नहीं आई। cos 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, cos 2a का हो गया 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर a हो गया, a कितना 2x है। अब ये बन गया sin 2x का स्क्वायर। आपको तो sin 2x क्या होता है, वो होता है 2 sin x cos x, तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है। तो आ गया 1 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 sin x cos x का होल स्क्वायर निकल के आ गया, जो कि 1 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, sin स्क्वायर x और हो गया cos स्क्वायर x, 4 टू 8 हो गया। तो 1 माइनस में 8 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, जो कि बड़े आराम से हम लोगों ने इसे निपटा लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन काम क्या करना है, यहाँ पर तोड़ तोड़ के हमें कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट हमारे पास क्या 25 ये रहा, लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन 25 कह रहा है cos 6x को प्रूव करना है। अरे भाई साहब डेंजर क्वेश्चन, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है। तो वही सिंपल तोड़ना तो हमें आता ही है, टेकिंग LHS है ना, टेकिंग LHS। चांस 1 में क्या जा रहा है, क्या होगा cos 6x, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, अभी वही सीखा, cos 2 इंटू 3x कर देते हैं, है कि नहीं। अब cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला सब cos में चाहिए, तो cos के टर्म पे क्या होता है, 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो कर दो यहाँ पर, क्या होगा 2 cos स्क्वायर a कितना है, a कितना है 3x है, माइनस में कितना है 1 निकल के गया। अब बन गया cos स्क्वायर 3x। अब cos 3x का फॉर्मूला हमें पता है, cos 3x का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, मेरे ख्याल से होता है कितना, हाँ यही होता है, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास 2 है ना, तो हो गया 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 निकल के आ गया। अभी a माइनस b का होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है फॉर्मूला था a का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस में b का स्क्वायर 3 cos x का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2 मल्टीप्लाई a है ना, और मल्टीप्लाई b, और फिर आएगा माइनस से 1, ठीक, कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 4 का 16, तो 16 cos 3 के ऊपर 2 है पावर और मल्टीप्लाई होगी 6x प्लस में 3 का स्क्वायर 9 है ना, तो 9 cos स्क्वायर x आ गया, माइनस में 4 3 12 12 दूनी 24, तो 24 और cos स्क्वायर x और cos x, तो cos की पावर 3x हो गया, और फिर कितना का माइनस 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया 16 दूनी 32 cos की पावर 6x प्लस में 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x माइनस में 24 दूनी 48 cos की पावर 3x माइनस 1, रीअरेंज कर दो इसे जैसे हमें चाहिए। 32 cos की पावर 6x पे लाया, फिर माइनस 48 cos की पावर 3x आया, फिर प्लस में 18 cos स्क्वायर x आया, माइनस 7, यस एग्जैक्टली, और हम वहीं पर पहुंच गए जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था। बराबर में क्या हो गया RHS निकल के आ जाएगा। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 7 हम लोगों ने इस तरह से करके पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पर बड़े आराम से लपेट दिया। तो एक्सरसाइज बहुत लेंदी थी, वीडियो बहुत लेंदी हो गई, कोई बात नहीं, इस वीडियो को तोड़ तोड़ के आप देख सकते हो, ठीक है। ये जरूर था 1 शॉट में खत्म करना, क्योंकि एक एक्सरसाइज कम से कम एक वीडियो में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप इसे आराम से खत्म करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ने वाले
वो छोटा है, उसमें इंट्रो प्लस एक्सरसाइज ले लेंगे। 3.4 है ना, उसका इंट्रो भी उसमें ले लेंगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, है ना, फंक्शन के सोल्यूशन होते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन को लेके वाले एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो मिसलेनियस खत्म, 2 वीडियो और आएगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी समय के साथ रहते से कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो समझने की कोशिश करना, कुछ ना आए इंस्टाग्राम मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।